नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हरियाणा के बारे में, यानी कि हमने पढ़ा हरियाणा के इतिहास के बारे में, लेकिन आज जानेंगे हम इसके भूगोल के बारे में, यानी यहाँ पर कैसी नदियां हैं, कौन से बांध है और इसकी जलवायु कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए हरियाणा का भूगोल। तो सबसे पहले शुरुआत नदियों के साथ। तो देखिए नदियां यानी कि बात कर रहे हैं उत्तर हरियाणा की। तो हरियाणा का जो नॉर्थ पार्ट है, इंडिया के मैप में नहीं देखेंगे आप, हरियाणा का नॉर्थ हिस्सा देखेंगे। अगर आपने इतिहास वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि इसकी पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी और दक्षिणी सीमा किन किन राज्यों से जुड़ती है। तो आगे देखिए उत्तर हरियाणा, जो कि कौन सी नदियों की बात हो रही है, वो नदियां जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, देखो ये सबको पता होता है कौन सी नदी कहां बह रही है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपको ये मालूम होगा नदियों के बारे में, लेकिन मेन पार्ट ये आता है कि अमरावती पहाड़ियों से निकलने वाली है या शिवालिक पहाड़ियों से। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बात हो रही है उत्तर हरियाणा की नदियों की तो वो हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। तो कुछ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि सोम है, घग्गर हाकरा है, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी नदी है। तो ये तो थी हमारी उत्तर हरियाणा की। अब बात हो रही है दक्षिण हरियाणा की। तो दक्षिण हरियाणा जो कि अरावली पहाड़ियों से निकलती है, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी निकलेगी शिवालिक से और दक्षिणी कहां से निकलने वाली है, अरावली पहाड़ियों से। जितनी भी दक्षिणी हरियाणा की नदियां हैं यानी जो अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं, वो सरस्वती नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो देखिए इनके एग्जांपल साहिबी, दोहान, कृष्णावती और इंदौर नदी दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। तो अब आती है पूर्वी सीमा पे, यानी कि जो पूर्व की ओर हरियाणा से जुड़ी है। तो हमने पूर्वी सीमा में तब भी पढ़ा था यमुना के बारे में। तो यमुना नदी जो कि हरियाणा राज्य की चिरस्थायी नदी है। अब क्वेश्चन क्या अराइज है कि चिरस्थायी क्या होता है। चिरस्थायी होता है लंबे समय तक बहने वाली नदियां। तो ये क्या है, यमुना नदी उस नदी में से एक है जो हरियाणा राज्य में बड़े लंबे समय तक बहती रहती है। हालांकि इसका स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये हमेशा बहती रहती है। आते हैं बांध के ऊपर यानी कि डैम्स। तो ये किन किन नदियों में बने हैं और कौन कौन से राज्यों में। राज्य तो हमारा हरियाणा ही है, कौन कौन से शहरों में बसे हुए हैं। आगे देखिए सबसे पहला जो कि है यमुना नदी। तो यमुना नदी पे कौन सा बांध है, हथिनी कुंड तथा चाजे वाला बैराज या बैरेज आप कह सकते हैं। ये कहाँ है, यमुना नगर में स्थित है। आते हैं दूसरे बांध पे जो कि है कौशल्या नदी पे, और इस बांध का नाम भी क्या है, कौशल्या बांध है, जो कि पिंजौर में स्थित है। नंबर 3 सोम नदी, जो जिसके ऊपर पथराला नामक बांध है, जो कि ये भी किसमें है, यमुना नगर में स्थित है। फोर्थ वन इज घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा के ऊपर ओटू बैराज बना हुआ है या ओटू बैरेज आप कह सकते हैं, जो कि कहां पर है, हरियाणा के सिरसा में स्थित है। तो अब आते हैं झीलों के बारे में। ये थे बांध और नदियां, अब आते हैं झीलों के बारे में। तो देखिए क्या है झीलें, गुरुग्राम यानी कि जो गुड़गांव था उसमें है बसई वेटलैंड। फरीदाबाद में आप देख पा रहे हैं बड़खल झील है। हिसार में ब्लू वर्ल्ड झील है, आप घूमने भी जा सकते हैं अगर आपको इन झीलों के बारे में मालूम होगा। करनाल में करण झील, रोहतक में तिलियार झील और सोना में कौन सी झील है, डमडामा झील है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी झील कहां पर प्रेजेंट है, तो आपको इनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब जानते हैं हरियाणा को और अच्छे तरीके से। तो हरियाणा का एकमात्र गर्म चश्मा, आप जानते हैं गर्म चश्मा बहुत ही कम जगहों पर स्थित है। इसमें बहुत, इसे हॉट स्प्रिंग्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा गर्म पानी आता है। इतना गर्म पानी कि आप चावल की पोटली बना के चावल को अगर डुबोएंगे तो वो उबल जाएंगे। तो क्या है, हरियाणा का एकमात्र गर्म चश्मा कहाँ स्थित है, तो वो सोहना में स्थित है। आगे देखिए कांटेदार शुष्क तथा पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो कांटेदार शुष्क तथा पर्णपाती वन यानी जो किसी ना किसी मौसम में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को अपने झड़ा देते हैं। तो ऐसे को पर्णपाती वन बोला जाता है, जो कि हरियाणा में पाए जाते हैं। तो अगर वन के प्रकार पूछे तो कांटेदार शुष्क तथा पर्णपाती। शहतूत, नीलगिरी पाइन, कीकर, शीशम तथा बबूल, इसकी लकड़ियां हैं जो हरियाणा राज्य में पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए, देखो जो फर्नीचर वगैरह होता है, बनाया जाता है, उनको अपनी लकड़ी से बनवाया जाता है, तो वो किसकी इस्तेमाल करते हैं या सबसे ज्यादा जो पाई जाती है लकड़ी वो कौन से पेड़ की होती है, तो शहतूत, नीलगिरी पाइन, कीकर, शीशम तथा बबूल, नाम याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं कि किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं हरियाणा प्रदेश में। तो काला हिरण, नील गाय, पैंथर, लोमड़ी, नेवला,
सियार और जंगली कुत्ता, ये सभी जीव कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आते हैं धीरे धीरे हरियाणा की जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु यानी वहां का क्लाइमेट, तापमान किस तरीके का रहता है, आप अलग अलग इलाकों में जो बाकियों से उनको अलग बनाते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है हिसार और नारनौल, जो कि सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडे प्रदेश है। तो ये ध्यान रखेंगे, हिसार और नारनौल ऐसी जगह है जो सबसे अधिक गर्म भी है और सबसे अधिक ठंडी भी रहती है। कोपेन वर्गीकरण, कोपेन वर्गीकरण की बात की जाए तो जैसे हम ऐसा यूनिट पढ़ते हैं कि आपको जो ऐसे यूनिट लेंथ के वो मीटर लेके चलिए, यानी कि जो फिक्स कर दी गई है, इसी तरीके के कोपेन वर्गीकरण को सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है मौसम, वर्षा और जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो 3 मौसमी क्षेत्र पाए जाते हैं कोपेन वर्गीकरण के अनुसार। अगर हम उसकी स्टडी को पढ़ते हैं तो हरियाणा में 3 प्रकार के मौसमी क्षेत्र पाए जाते हैं। बात की जाए हरियाणा के पश्चिम तथा मध्य में, तो पश्चिम तथा मध्य में हरियाणा के अर्ध शुष्क रहती है। जलवायु कैसी रहती है? अर्ध शुष्क, आधी सूखी यानी शुष्क। अगर बात की जाए उत्तरी तथा पूर्वी हिस्से की तो वो गर्म भूमध्य सागरीय रहती है। उसकी जलवायु कैसी? गर्म भूमध्य सागरीय। आगे है दक्षिण की बात की जाए तो हरियाणा के दक्षिण में मरुस्थलीय पड़ता है, यानी कि रेगिस्तान। और करनाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब देखिए, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन तीनों को ध्यान रखिए। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला के अलावा सभी जिलों में वर्षा या तो कम होती है या ये कह सकते हैं कि अनियमित होती है। जितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए उससे कम हो जाती है या फिर कभी ज्यादा और कभी कम रहती है। तो करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत ही सही अनुमान के साथ आती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।